नमस्कार मित्रों, मध्य प्रदेश का एक ऐसा क्षेत्र है जिसको मालवा कहा जाता है। मालवा, हालांकि पंजाब में भी एक मालवा है, लेकिन मध्य प्रदेश का भी एक ऐसा भूभाग का क्षेत्र है जिसे मालवा कहा जाता है। यहाँ मालवी, मीठ की बोली मालवी बोली जाती है। मालवा क्षेत्र के बारे में बताऊँ यदि विस्तार के बारे में इसके, तो यह इंदौर उज्जैन संभाग, आदिवासी इंदौर के आदिवासी अंचल को छोड़ करके इंदौर उज्जैन संभाग के सभी जिले और भोपाल जो ज़िला है उसकी, भोपाल संभाग का सीहोर ज़िला है, उसकी आष्टा तहसील तक, इधर उज्जैन संभाग के शाजापुर से लगे हुए राजगढ़ क्षेत्र का सारंगपुर एरिया, सारंगपुर तहसील, और आगर मालवा, नीमच, मंदसौर, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर, रतलाम, इस मालवा क्षेत्र में आते हैं। मालवी लोगों की खासियत है, सब खासियत ये है कि यूँ तो मूर्ख सभी जगह बसते हैं, यहाँ मूर्खता नहीं करते हैं मालवी। मालवा में रामाजी रहते हैं कुछ, तो कुछ टेपे रहते हैं। अब रामाजी कौन थे और टेपे कौन थे, थोड़ा इनमें बहुत महीन सा अंतर है, बहुत बारीक अंतर है। रामाजी के बारे में बहुत पहले कहावत चली है कि रामाजी रह गया न रेल चली। मतलब ये कि रामाजी स्टेशन पर पहुंचते उसके पहले ही रेल निकल गई। गलत टाइम बता दिया किसी ने बेचारे को। रामाजी का मतलब ये होता था कि भोला भाला आदमी, कम पढ़े लिखा आदमी, और जिसके अंदर कुछ वो विशेष बुद्धि या जिसमें चतुराई, चपलता नहीं होती है, वो सीधा साधा आदमी रामाजी कहलाता है। रामाजी हर जगह बेचारे पूछते रास्ते जाते हैं, लेट हो जाते हैं, और रामाजी किसी ने कह दिया कि साहब ये ट्रेन 12 बजे है, रात की 12 बजे, तो वो दिन की 12 बजे तो रात की 12 बजे ट्रेन निकल जाती थी। तो कई बार ऐसा हुआ कि रामाजी लोग लेट पहुँचते और ट्रेन निकल जाती। तो एक भोला भाला मानुस है मालवा का रामाजी, जो ऊँच नीच नहीं समझता, सीधी सरल अपनी ज़िंदगी जीता है, और पढ़े लिखे नहीं होने के कारण कई स्थानों पर ठगा जाता है। आजकल तो ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ये रामाजी पर अभी तक गया नहीं है कह रही। वो एक इनबिल्ट चीज़ कह लीजिए कि मालवा के क्षेत्र में रामाजी होना अपने आप में एक इनबिल्ट फीचर है, जो कहीं न कहीं हो जाता है। इसी तरह टेपों की बात करें, मालवी टेपा भी बड़ा प्रसिद्ध है। हमारे उज्जैन में एक बैंककार हुए हैं प्रसिद्ध बैंककार डॉक्टर शिव शर्मा, जो अमीर है, क्योंकि वो हर साल 1 अप्रैल को टेपा सम्मेलन करते थे। उनके पुत्र अभी भी मनीष शर्मा है, करता है टेपा सम्मेलन, इस परंपरा का। टेपा सम्मेलन में खूब टिटोली हंसी होती है, और बड़े बड़े लोगों को टेपा विभूषण से सम्मानित किया जाता है, जो प्रसिद्ध हैं उन्होंने टेपा खाया है। तो टेपा मानुस भी एक तरह का वैसे ही इनबिल्ट फैक्टर है मालवा में, कहीं पढ़ लिख जाए। ये एक्चुअली दरअसल रामाजी बिना पढ़े लिखे और अनपढ़ होते थे। वो टेपे जो होते हैं वो पढ़े लिखे लोग टेपा पर करते हैं, वो पढ़े लिखे लोग टेपे होते हैं। तो ये टेपे जो हैं कोई भी हो सकता, आप हो सकते हो, मैं हो सकता हूँ, उसमें भी है, आप कई लोग हैं। मालवा क्षेत्र में टेपा बड़ा प्रसिद्ध है। तो टेपा क्या होता है कि वो सहज भाव से टेपापन अपना व्यक्त कर देता है। उतना ही पढ़ा लिखा होशियार हो, लेकिन वो बात अंदर का टेपा कूद के बाहर आ जाता है। कई बार होता है ना ऐसा, कई बार आपने देखा होगा कि आप रेलवे स्टेशन पर गए हैं और सामने लिखा है कि ये ट्रेन नंबर फलाने प्लेटफॉर्म पे आएगी, और मालवा का जो टेपा है वो 4 जगह पूछे बगैर भाई साहब जाता नहीं है ट्रेन के स्टेशन पर। न उस ट्रेन में बैठता है, उसके साथ कई बार बीत चुकी होती है पढ़े लिखे आदमी के साथ, कई बार वो पूछताछ के भी गलत ट्रेन में बैठ जाता है। कई टेपे ऐसे हैं, हमारे मित्रों में भी कई ऐसे हैं, गलत ट्रेन में बैठ गए और बाद में अगले स्टेशन में बैठ के उतर के वापस आए गाड़ी घोड़ा करके। तो ये पता है आमतौर पर हो ही जाता है, तो वो ये टेपापन उछल के बाहर आ जाता है। एक ऐसा उदाहरण बताऊँ आपको, हमारे मित्र मंडली के साथ हम लोग गुजरात के वो
सोमनाथ गए दर्शन करने। ट्रेन से गए तो हमारे साथ एक बंदा ऐसा था जो उसने समुद्र नहीं देखा था। वो तो बोलता उसको समुद्र देखने का। तो हमने उनको कहा था ना, हम दिखाएंगे आपको समुद्र, देखेंगे तो वो मिलेगा आपको। और सब रुक गए जाके होटल वगैरह में। वो उनकी सोमनाथ ट्रस्ट की धर्मशाला बहुत अच्छी होती है वहाँ पर, उसमें जाकर रुक गए। और बाहर एक बड़ी सी खिड़की थी। वही भाई साहब जो हमारे मित्र थे, एकदम खिड़की से उनको सामने खूब बड़ा सा विशाल काय जल राशि नजर आई। अचानक टेपा उछल के बाहर आता है। वो कहते हमारा कितना बड़ा तालाब है। तालाब भी था, समुद्र था। अब क्योंकि टेपे साहब ने समुद्र देखा नहीं था तालाब कह दिया उसको। तो एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ मैं। ये टेपा जो है वो बड़ा विचित्र फीचर है, हर कहीं चल जाता है, आ जाता है। कितनी ज्ञानी ध्यानी हो, लेकिन टेपापन मैंने कहा ना कि इनबिल्ट है, तो वो वहाँ आएगा ही आएगा। तो इस तरह के टेपे में कई किस्से हैं, किस्से सुनाने बैठेंगे तो हज़ारों निकल जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि नम तो जा जाए। अब एक बेचारा किसी को कह दिया कि भाई ये जा रहा है सफ़र में, नमते जाना, तो वो नमते में ऐसे लगे कि मतलब अच्छे मिले क्या आ गए। कई बार ऐसा होता है। अब जैसे ट्रेन के सफ़र में आप जा रहे हैं, लेकिन टेपा इनबिल्ट होता है, बाहर दिखता नहीं। बाहर बड़ा गुस्सेल भी होता है, जनरल भी होता है, हर तरह के व्यक्ति होते हैं। एक परिवार से ही जा रहे थे यहाँ से इंदौर से दिल्ली की तरफ ट्रेन में। अब सीट को लेकर के, पहले स्लीपर में सफ़र होता था, तो सीट को लेकर के एक परिवार और आगे से चढ़ा, कहीं सवाई माधोपुर से या कोटा से, तब गुट्टा हो गई उनकी झगड़ा, टूट लपट के बहुत पेट में उठने को लेकर मारपीट तक की नौबत आ गई। ठीक है सर, मारपीट तक की नौबत फिर रिवर्स हुई। घंटा 2 घंटा को जरा सफ़र का नाम तो बात करने लगे। तो बात करते करते पूछा कि कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं। तो पता लगा कि जो इंदौर से या उज्जैन से जो सीट सवारी बैठी थी, वो दिल्ली में किसी लड़की को देखने जा रहे थे अपने बच्चे को। और कोटा से जो बैठे थे वो लड़की वाले थे, क्योंकि लड़की दिल्ली में नौकरी कर रही थी। तो वो लड़के और लड़की को देखने के हिसाब से उसकी ट्रेन में। अब देखिए, दो भावी समझियों में किस तरह जुतम बेजार हुई कि बाद में शर्मिंदा बना भी उनके लिए मुश्किल हुआ। हालांकि वो संबंध बाद में हुआ, लेकिन आज भी चटकारे देकर उस बात को कहते हैं। तो यही टेपापन है। टेपापन का आनंद लेने में बड़ा मजा ही आता है लोगों को। हमारे यहाँ भंग भी चलती है, उज्जैन में महाकाल की नगरी है। भंग खा कर के और ज़्यादा टेपापन करते हैं लोग। तो असली टेपों का मज़ा लेना है तो आप मालवा में आइए, तो देखिए किस तरह से गुरु मंडली और हमारा ग्रामीण क्षेत्र के रामाजी की रेल आज भी छूट रही है। तो टेपे आज भी अपने टेपापन से बाज नहीं आ रहे हैं। एक बड़ी विशुद्ध व्याख्या है इसकी, इसमें ग्रंथ लिखा जाए तो कम है। तो आज बस इतना ही। हरिशंकर शर्मा की ओर से जय टेपा, जय रामाजी।